जी वेलकम बैक। अच्छा जी, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो लेक्चर से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड तो सर बात करें। जी जी। सर ये जो अब आपने प्रोडक्ट फाइंड की हैं इनकी डिटेल्स, तो ये हम जो गूगल पे जाके उसी तरह सेटिंग वाली गूगल पे जाएंगे ना? यस यस यस। यूएसए से सिर्फ यूएसए से फाइंड आउट करनी है ना? डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली। हम यूएसए से अपने सप्लायर्स को ढूंढेंगे, तभी तो फिर हमें शिपमेंट की कॉस्ट कम पड़ेगी। मेरी बात ओके। समझ और रहे हैं ना? यस सर, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये 5 प्रोडक्ट्स हम करेंगे इसकी। हाँ जी, कम से और कम। इसमें तो हमें ब्रांड अप्रूवल या इसमें ईमेल करने की तो नहीं ना जरूरत? नो नो, ये देखें, जो यहाँ जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना है ना, ये वाला, हम्म। तो ये आपको सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाना है। मैंने आपको बताया था कि आपको एक हिडन टेक्निक बता रहे हैं सोर्सिंग की, जिसमें आप सॉफ्ट अप्रूवल लेंगे और चीप प्रोडक्ट आप क्लास कर लेंगे। तो ये वाला ही तो बेटा, सर ये भी ये जरूरी होगी ये करना? टेक्निक और ये वाला जो आपकी है ना मेथड, ये कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कराता, ना किसी को पता है, ना कोई बताता है। सर मैं ये कह रहा ये हूँ कि बड़ी, ये सॉफ्ट अकाउंट में बनाना होगा भी इसी इसी में असाइनमेंट में? नहीं नहीं, अकाउंट आप ना बनाएं बेटा। अकाउंट तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब आपके तो पास जस्ट हमारा समझने के लिए बताया ना सर जी, आपने? आपका अपना क्लाइंट जब आपके पास हो तो आपको पता हो कि भाई इस कि तरह सॉफ्ट से। सॉफ्ट जिसमें से हाँ कैसे चलता हाँ, है? ये अकेला इसी पे नहीं, जितने भी आपके यहाँ सप्लायर होंगे ना, हर हाँ। सप्लायर पे ये ऑप्शन आपको होगा क्रिएट अकाउंट का। ठीक है, ये अब देखें, ये नेक्स्ट सप्लायर है। ये इस पे भी डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं। आप ढूंढेंगे तो इस पे भी। जी जी, ओवर टू यू मैडम। जी समटाइम ऐसा होता है कि आपको ना क्लाइंट भी कह देते हैं, जब आपने ये प्रोडक्ट फाइंड करनी है ना प्रॉफिट वाली और आपने सेल करनी है, तो आपको क्लाइंट ही कह देते हैं कि आप हमें इनके साथ अकाउंट ओपन करके देंगे। तो आपको पता हो कि अकाउंट ओपन करना कैसे होता है, ये एक नई चीज ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ये नई चीज आ गई है, हमें तो सीखी नहीं हुई है, हमें तो करवाई नहीं हुई। तो ये कैसे होता है? तो ये हंटिंग और सोर्सिंग के अंदर ही हमें ये सर्विस समटाइम देनी पड़ती है। और जो अथेंटिक और प्रोफेशनल किस्म के क्लाइंट है ना, जिनका बड़ा मतलब अच्छा काम है और जो लेवल का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं, अपने वीएस को कहते हैं वो, कि आप हमें अकाउंट क्रिएट करके दें। और एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें ये करना पड़ता है, हमें इनको ये सर्विस देनी पड़ती है। ये कितने देर का काम है? जस्ट 1 से 2 मिनट का काम है अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है? तो आपको आता हो, ठीक है। फर्स्ट ये। सेकंड वन, ये जो आपने मेल्स निकालनी है वो तो बड़ा मुश्किल काम था, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने अकाउंट क्रिएट करना। कर लिया। अच्छा, दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको सर ने असाइनमेंट दी है कि यूएसए की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है? लेकिन यूएसए की प्रोडक्ट भी फाइंड हो जाएगी, अथेंटिक सप्लायर होंगे, आपकी वो प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और सेकंड वन, अगर आप लोगों में से कोई यूके मार्केट की प्रोडक्ट फाइंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? यूके की प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको सप्लायर यूके का ही फाइंड करना होगा, ठीक? अगर आप यूके की प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर ये होगा, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको यूके की प्रोडक्ट पहले हंट करनी पड़ेगी। यही क्राइटेरिया जो आपको सर ने बताया हुआ है। बच्चे तो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि यूके की नई शीट निकाल के वहां से प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। और जो है, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर करना चाहे तो। मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ अपनी तरफ से। अगर कोई यूके की अच्छी प्रोडक्ट हंट करता है, उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, और जो है उसकी प्राइस जो है वो 10 पाउंड से ज्यादा ना हो सोर्सिंग प्राइस, ठीक? और अमेजोन प्राइस आप देख लें कितनी होनी चाहिए, तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो हम अकाउंट पे लगवा भी देंगे। जैसे आज चल रहा है परसेंटेज 70-30 क्लाइंट्स की, और बीए की परसेंटेज इस परसेंटेज पे काम हो रहा है। तो जिस बच्चे की वो प्रोडक्ट होगी वो हम उस अकाउंट पे लगवा देंगे, यूके के अकाउंट पे। और फिर जैसे उसकी वेरी फर्स्ट सेल स्टार्ट हो जाएगी, तो आफ्टर 1 मंथ जो है वो 70-30% की बेस पे उस बच्चे को उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? ये आपकी मेहनत है। और आप लोगों में से जिसका यहाँ पे काम अच्छा होगा, यूके का अकाउंट है मेरे पास देने के लिए, इंशाल्लाह उस बच्चे के हैंड ओवर जो है वो अकाउंट कर देंगे। देखें, अपनी इन्वेस्टमेंट, मेरा और सर का 7 साल का एक्सपीरियंस है अमेजोन का, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप जो है परसेंटेज पे काम करें, और परसेंटेज पे अकाउंट्स पकड़ें, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगाएं। आपको बैठे बिठाए जो है आपकी मेहनत के बदले में आपको एक रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाता है। तो हाँ जी, जब तक प्रोडक्ट सेल होती रहेगी आपको जो है उस पे
जो भी उसकी सेल होगी उसका 30% आपको मिलता रहेगा। इन्वेस्ट आपने कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ आपने एक स्किल यूज की हुई होगी। ठीक है, बहुत लोग ऐसे जिन्होंने अकाउंट बनाए उन्हें काम करना नहीं आता, तो फिर आप जैसे बच्चे ही उनका अकाउंट चलाएं और आगे काम करें। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आप लोगों की मेहनत है, जो बच्चा जिस मार्केट में करना चाहे वो वहां की प्रोडक्ट डाले। लेकिन एक बात याद रखना है कि यूएसए की अगर प्रोडक्ट होगी तो यूएसए में ही सोर्सिंग करनी है, यूके की प्रोडक्ट होगी तो यूके में ही सोर्सिंग करनी है। तो मैम ये यूएसए का भी अकाउंट है आपके पास? हाँ जी, यूएसए के अकाउंट्स हैं, लेकिन यूएसए के अकाउंट्स ऐसे हैं कि अभी जो 3 से 4 तो मैं और सर अकाउंट हैंडल कर रहे हैं वो वाले। ठीक है, उसके अलावा ये है हम्म। कि आपकी प्रोडक्ट अगर निकल जाएगी ना तो आपकी प्रोडक्ट सेल करवा दूंगी। वहाँ ये नहीं होगा, वो हम परसेंटेज बेस पे नहीं कर रहे, वहाँ हम यही करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सेल करवा देते हैं स्टूडेंट्स की। अगर आपके पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है तो हम प्रोडक्ट आपकी सेल करवा सकते हैं। दूसरा मैं आपको अब बताती हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी फेसबुक पे जितने भी होलसेल एफबीए, amazon होलसेल एफबीए, होलसेल यूके, होलसेल ऑस्ट्रेलिया, जितने भी होलसेल के ग्रुप है ना, होलसेल एफबीएम के सारे ग्रुप्स ज्वाइन करें आज से। ठीक है, पहली एक्टिविटी आप ये करें। और उसमें से कुछ अप्रूवल मांगते हैं, वो आपको कुछ टाइम लगेगा, हफ्ता लगेगा, वो आपको अप्रूव करेंगे। कुछ जो है आपको फौरी जो है ना वो ग्रुप ज्वाइन हो जाते हैं। तो वहां पे जी जिनमें अच्छी ट्रैफिक हो, मोस्टली अच्छी ही होती है, तो उन ग्रुप्स में बहुत पोस्ट आई होती है कि हमें जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए या हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर आपको बताएंगे कि आपने वहां से क्लाइंट कैसे ग्रैब करना है और आपने वहां से जो है वो प्रोडक्ट के स्टैट्स कैसे वहां पर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वहां पे शो करवानी है। ठीक है, आप लोग पहली फुर्सत में ही जो है सब बच्चे अपनी फेसबुक पे हर बच्चा जो है ना, चाहे नया अकाउंट बना ले ये काम के लिए फेसबुक का, और उस पे सारे अमेजोन होलसेल एफबीए के जितने भी ग्रुप्स हैं, बहुत ग्रुप हैं, 50 to 60 से अबव ही ग्रुप्स हैं, और बहुत सारे तो हमने ही ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप जो है ना वो सारे के सारे ज्वाइन करें आज। ठीक है, नहीं तो ये ग्रुप जो होंगे ये यूएसए और यूके के फाइंड आउट करना है या कोई भी ग्रुप हो, एनी वन जिस पे आप ट्रैफिक अच्छी कोई जा रही? भी कर लें। हाँ जी, ट्रैफिक अच्छी हो, आप ऑस्ट्रेलिया के कर लें, आप कनाडा के कर लें, आप जहाँ के मर्जी कर लें, उन्हें तो प्रोडक्ट्स ही चाहिए होती है ना। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी जो लोग बैठे हैं वो, हाँ जी, मेंबर जो है ना वो ये नहीं होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप किया तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के ही होंगे। जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं वो भी यूएसए मार्केट में भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कनाडा में बैठे हैं वो भी यूएसए मार्केट में काम कर रहे होते हैं। मेरे पास आज ही एक स्टूडेंट आया कनाडा से, तो उसने कहा मैम मैंने यूएसए मार्केट में काम करना है, आप मुझे सिखा देंगी, हूँ मैं कनाडा में। तो देखें, जो कहीं भी बैठे हैं ना उन्होंने काम वही करना होता है। होलसेल के लिए यूएसए जो है वो एक आइडियल कंसीडर किया जाता है। तो आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स हो सकते हैं ना वो ज्वाइन करें। कुछ मैं आपको अभी क्लास के बाद ना कुछ स्क्रीनशॉट सेंड करूंगी, आप देखिएगा इस टाइप की पोस्ट वहां पे आई हुई होती हैं। फिर आगे इनको कैसे लेके चलना है, जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको फिर स्टेप बाय स्टेप ये सारा बताती जाऊंगी। मैडम सॉरी, अच्छा दूसरी जो हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है ये $40-50 से अबव हो? नहीं नहीं, $40-50 से अबव नहीं है। जो क्लाइंट यूके के हैं और बाकी भी बल्कि जो यूएसए के भी हैं, उनका भी बजट राउंड अबाउट जो है ना, यूके वाले का तो 10 में हो, $10, ये पाउंड में होती है यूके की प्रोडक्ट, पाउंड ठीक में है। होती है यूके की प्रोडक्ट। ठीक है, वहाँ पाउंड्स यानी में प्राइस 10। होती है। तो उनकी जो है ना प्रोडक्ट्स आप कोशिश करें 10 तक हो 8 तक हो, इतनी राउंड अबाउट हो जाए। हाँ जी, सोर्सिंग प्राइस amazon प्राइस 20 हो चाहे 25 हो, प्रॉफिट अच्छा निकलता हो, 2 से 3 पाउंड का वहां पे प्रॉफिट मार्जिन हो। ठीक है, इतना आप ऐसे फाइंड कर लें। और जो यूएसए के हैं उनका बजट का इशू नहीं है, वो आप 20-30 तक आप सोर्सिंग प्राइस कर सकते हैं। वो सर के वाली बात होगी कि जितना जो है ना आप हाई प्राइस प्रोडक्ट लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा निकलेगा। लेकिन इसके अंदर एक दूसरा जो है ना पॉइंट ये भी आ जाता है कि हर जो है वो क्लाइंट हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए 25 to 30 या 15 ये वो सोर्सिंग प्राइस है जो हर क्लाइंट जो है ना वो उसके लिए अफोर्डेबल होती है। ये यानी कि जो यूनिवर्सल, एक प्रोडक्ट की प्राइस $20-30 आ रही यूएस की इसकी अमेजोन पे, जी। $20-30, 15, यानी कि जिस प्रोडक्ट में $3-4 का हाँ जी, मार्जिन हो। वेरी गुड पॉइंट, हाँ जी, जिसमें इतना प्रॉफिट हो। हाँ जी, वेरी गुड। ओके। क्लाइंट और उसके ये साथ जो गो थ्रू हम जब करता है। जी जब हम एक्सरे चलाते हैं उसके ऊपर यूनिट की सेल आ रही होती है, अगर फॉर एग्जांपल एक जी वो बड़ी से प्रोडक्ट की तो सेल कम होगी, उसके यूनिट्स कम सेल हो रहे होंगे, कोई बड़ी $200 की हो गई या $400 की। वो फिर पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो $200 की या $400 की प्रोडक्ट होती है ना, मैंने और साथ ऐसी प्रोडक्ट भी सेल की हुई है, वो ऐसे होती हैं कि देखें अगर $400 की वो अमेजोन पे सेल हो रही है ना,
सपोज कर ले कि आपने उसकी सोर्सिंग कर ली है $150 में, 150 में हो गई, प्रॉफिट मार्जिन कितना निकला? 60, 70, $80 का प्रॉफिट मार्जिन निकल गया ना। तो उसकी सेल कम हो रही होती है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। सेल कम होगी, हमने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई, आपके अंदर इतना नॉलेज आपको दे दिया गया है कि आप हर तरीके से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आपने उन्हें कहना है कि देखें सर, आप कोई और प्रोडक्ट लें अगर, तो उसमें $2 से $3 का प्रॉफिट होगा और सेल ज्यादा 100 होगी, तो इसमें देखिए प्रॉफिट ही $30-35 का आ रहा है। और अगर सॉरी, अगर आपका जो अगर जो है आपके 2 यूनिट भी सेल होते हैं तो आपका प्रॉफिट $100, $60 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो उनको इतनी समझ होती है, वो मान जाते हैं इस चीज को। अगर सेल कम भी है ना, 40 भी हमारे शेयर आ रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट तो देखो प्रॉफिट कितना है, तो वो ले लेते हैं वो प्रोडक्ट। और होता ऐसे ही है, जो हाई प्राइस होती हैं उनमें प्रॉफिट मार्जिन 30 से ज्यादा होता है, उनकी सेल कम ही होती है, लेकिन क्लाइंट उसके साथ। हमारे पास अभी तक सिर्फ एक ऐसे क्लाइंट है जो कहते हैं हमें प्रोडक्ट महंगी ही चाहिए, हमें सस्ती प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। हम सस्ती प्रोडक्ट के साथ जाते ही नहीं है, हमें हाई सेल दें, इवन देन के $1000 तक की हमें आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब वो लेते हैं, वो उनका है ही काम हाई सेल प्रोडक्ट के साथ। लेकिन वो एक ही है उस किस्म के, बाकी नहीं है। बाकियों का यही होता है कि हमें अराउंड अबाउट 20, 25, 30, 15, जितनी कम होगी ना तो वो उतनी ज्यादा लाइक करते हैं, $2 से $3 का अंदर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बच जाए। ओके, और द सेकंड क्वेश्चन इज दैट के एक आज आप कुछ थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं आपकी कि अगर थोड़ी सी यूके में, आवाज कम हो गई है, जरा अपना ठीक करें माइक। मैंने कहा थोड़ा सा जी आइडिया जी। दे दें हम किस टाइप की प्रोडक्ट्स पे काम करें जो जल्दी रनिंग आइटम हो ना, जो हाथों हाथ सेल हो जाए। ये ना ऐसे नहीं होता, हाथों हाथ सेल नहीं होती है प्रोडक्ट। मैं आपको बताती हूँ इसकी सेल का क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, हमने क्लाइंट के अकाउंट पे काम करना है। आपकी बात पूछने की सेंस क्लाइंट के अकाउंट पे है ना, कि हम कैसी प्रोडक्ट निकालें जो जल्दी सेल हो जाए। लेकिन $2 से $3 का प्रॉफिट होगा ना, आप जहाँ प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे ना उसके साइड पे लिखा होगा ROI। ROI होती है रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। अभी आप कैलकुलेटर पे देखिएगा, क्लाइंट कहता है होलसेल में ROI जो है ना वो कम से कम हम जो इन्वेस्ट करें उसमें 30% हमें ROI जो है ना वो रिटर्न हो रही हो। आपको पता हो, कल क्लाइंट पूछे कि ROI जो है वो हमारी कितनी होगी, तो आप ये ना कहें कि सर हमें तो पता ही नहीं, देखें ये ROI जो यहाँ पे इसमें मेरा कर्सर है ये 9.59 है, तो ये कम है। 30%, 20% से अबव ROI को क्लाइंट ज्यादा लाइक करता है। तो जब आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो $3 से इंक्रीज होगा तो ROI डेफिनेटली इतनी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये बात कि सेल जो हाथों हाथ हो जाए, तो इतनी ROI और इतना $4 से $5 का प्रॉफिट मार्जिन होना, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, हो भी जाएगी। $3 वाली भी हो जाएगी, $2 वाली भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन $2 वाली में बात ये हो कि उसकी सोर्सिंग भी $5 से $7 हो रही हो, ये ना हो कि प्रॉफिट $2 निकला है, सोर्सिंग हम 20 में कर रहे हैं, तो क्लाइंट कहेगा कि मैंने $20 का मंगवाना है और मुझे $2 प्रॉफिट है, तो इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है। ये पॉइंट आप मेरा पिक कर रहे हैं ना। तो बात ये है कि प्रोडक्ट आपकी इस कैलकुलेटर पे डिपेंड करेगी फिर कि आप कितने प्रॉफिट मार्जिन वाली निकाल रहे हैं और कितनी लो सोर्सिंग कर रहे हैं। ठीक, तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो हाथों हाथ जाएगी फिर। ओके, यानी कि एक प्रोडक्ट, अब ये वाली जो प्रोडक्ट नेट मार्जिन आ रहा है 9.59, ये हम्म, मार्जिन ठीक है इसका? नहीं ये मार्जिन नहीं है, ये है ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। इसका प्रॉफिट ओके, मार्जिन देखें, इधर साइड पे आ रहा है $1, इसका $1 प्रॉफिट आ रहा यानी कि हमें वो है। कोशिश करनी चाहिए जिसके 5-7 डॉलर कम कम आ रही हो, चार अब पाँच पाँच छः सात सात तो, हमें अभी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5-7 भी निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हंटिंग में हर बच्चा चल पड़ता है। अगर आप 10 लोग हैं तो आप 10 के 10 हंटिंग में एक्सपर्ट होंगे। एक्सपर्ट होना मैं नहीं रखता है सोर्सिंग में, कोशिश करनी है आप लोगों ने सोर्सिंग में, एफर्ट आपने करनी है सोर्सिंग में। 100 में से 10 बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जो सोर्सिंग में होते हैं, और वैल्यू उसी बच्चे की है अमेजोन होलसेल FBA में। जो बच्चा सोर्सिंग में शार्प है वो पीछे नहीं रह सकता, बच्चा जो सोर्सिंग में तेज है। मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, कहीं ना किसी तरह से वो अपनी जगह बना लेता है हर हाल में। ठीक, सेकंड वन ये है कि अब जो आप प्रोडक्ट निकालते हैं वो क्लाइंट को देनी पड़ती है, फिर क्लाइंट अपने अकाउंट के ऊपर लगा के देखते हैं कि वो SN वहां पे वैलिड है, वहां पे गेटेड तो नहीं शो हो रहा। अगर तो उसके SN लग गया तो आपकी प्रोडक्ट उसी टाइम उसी लम्हे सेल हो जाएगी। लास्ट टाइम जो मैंने प्रोडक्ट सेल की है 1 वीक पहले, वो मैंने $40 में की थी, और तब डॉलर का रेट जो था वो इतना था कि
12,000 समथिंग जो है वो उस प्रोडक्ट के बने थे। तो आप अगर वीक में 2 प्रोडक्ट भी सेल करते रहे तो 20,000 25,000 आप घर बैठ के कमा सकते हैं, लेकिन ये कम है, आप करने पे हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि आप ग्रुप ज्वाइन करें, क्लाइंट हर बच्चे के साथ अटैच हो। कोशिश करें, जो अब आपका जो है ना आखिरी आखिरी क्लासेस चल रही हैं, कोशिश करें कि आपके बैच हम एंड में थोड़ा लंबा इसलिए ले जाते हैं कि हमें होती है ये कोशिश कि बच्चे की अर्निंग स्टार्ट हो जाए, हम बच्चों को क्लाइंट्स के साथ जोड़ दें। बच्चे क्लासेस के बाद घर ना बैठ जाएं, ठीक है, ये अपना काम करते रहें। तो अगर एक आधा दिन क्लास लेट भी कर दें, इसका मतलब यही होता है कि आपको काम के लिए दिन दिए गए हैं। ये आपका टाइम बड़ा कीमती है जो अब चल रहा है, आपकी हर हर क्लास इसमें बड़ी प्रीशियस होगी। तो आप लोगों ने इस टाइम को जो है पूरी तरह से अवेल करना है और हर क्लाइंट्स फाइंड करने हैं हर लिहाज से। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैडम वो जो ग्रुप में पोस्टें वगैरह शेयर करनी है वो उसका थोड़ा सा हमें आइडिया दे दें। वो आप कह रही थी कि मैं एंड। आपने भी नहीं शेयर करनी है, आपने अभी सिर्फ जो है ना ग्रुप ही ज्वाइन करने हैं, ठीक। और ग्रुप में ओके। फिर बाद में आपको, हाँ जी, मैं आपको मैं स्क्रीनशॉट थोड़ी सेंड करूंगी कि ग्रुप में किस टाइप की पोस्ट आई हुई होती है। उसके बाद आपने कैसे शेयर करनी है वो इंशाल्लाह आपको जब नेक्स्ट क्लास में आप अपनी प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट निकाल के लाएंगे ना, फिर आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। ओके ओके। ठीक है, चलें जी, क्लियर है तो इसको फिर वाइंड अप करते हैं। जी ये देखें, यहाँ पे ना ये एक प्रोडक्ट है वही वाली अपनी। अच्छा, ये 3.71 में यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक, या अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे ये मैं 2.99 में शो हो रही है, यहाँ पे इन स्टॉक, इन स्टॉक हमेशा ग्रीन कलर में लिखा हुआ होगा, और साथ उन्होंने शिपमेंट का टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। और जो आउट ऑफ स्टॉक होगा, ये देखिए, ये इन्होंने इस तरह से आपको मेंशन किया हुआ होगा। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से अपनी प्रोडक्ट की क्या क्या चीज़ें सर्च करनी है, उसकी डायमेंशन, उसका कलर, उसका इमेज, उसकी ग्रामेज, ये अच्छी तरह से आपने मैच करनी है अपने सप्लायर की प्रोडक्ट के साथ। ओके, प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपने अमेजोन का लगाना है, क्लियर पूरा हो, उसमें एसन शो हो रहा हो। सेकंड आप अपने सप्लायर का लगाएंगे, ठीक है। और थर्ड आप अपने इसका लगाएंगे, जिसमें आपका नेट प्रॉफिट शो हो रहा हो। हाँ, जस्ट इतना लगा लें, बेशक आप इतना लगा लें, ये सात वाला हिस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना इतना स्क्रीनशॉट लगाएं जितना हमें जरूरत है, जो हमसे कंसर्न है, जिसका हमसे जो FBA का स्क्रीनशॉट होगा, ये इतना लगाएं। 3 स्क्रीनशॉट एक प्रोडक्ट के, और 5 प्रोडक्ट जो है वो आपने करनी है। ओके, अभी क्लियर है तो बताएं, फिर इसको वाइंड अप सर करें। ये यूके या यूएस है, दोनों में से कोई भी मार्केट में चले जाएं। देखिए बेटा, आप USA भी कर सकते हैं, UK भी कर सकते हैं। यूके के लिए अब आपको दोबारा से जो है ब्लैक बॉक्स पे यूके की मार्केट सेलेक्ट करके क्राइटेरिया यूनिवर्सल दे के शीट निकालनी पड़ेगी। उस शीट में से प्रोडक्ट को प्रॉपर हंट करना पड़ेगा, फिर उसके मुताबिक सोर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? और आप करें, बिल्कुल करें, वो भी करें। यही 2 मार्केट्स हैं मेन, जहाँ पे होलसेल का बेतहाशा क्लाइंट है। यही मार्केट्स बड़ी हैं दोनों, US की और UK की। और US की प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी शीट्स निकाली हुई हैं, हंट की हुई हैं, उनमें से भी निकाल लें। बल्कि ऐसे कर ले, 3 प्रोडक्ट आप US की कर लें, 2 प्रोडक्ट आप UK की करें। इस तरह से 5 को अपने डिवाइड कर लें, नो इशू। 5 प्रोडक्ट आपकी हो जाएंगी, 3 US की करें, 2 UK की करें, दोनों मार्केट का आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और ये चीज आपने अच्छी तरह से देख लेनी है कि जब US की सोर्सिंग करनी है तो सर्च सेटिंग गूगल की US पे कर लेनी है। जब UK की सोर्सिंग करनी है तो सर्च सेटिंग गूगल की UK पे कर लेनी है। UK की सोर्सिंग UK में से करनी है, USA की सोर्सिंग USA में से करनी है। इस चीज को मेक श्योर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अगर कोई और क्वेश्चन हो आपको ये असाइनमेंट करते हुए, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं फिर, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपकी सेम टाइम पे होगी सैटरडे को। अब आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में ये 5 प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल्स वाली और मैक्सिमम प्रॉफिट वाली आपने जो है फाइंड आउट करनी है। 3 US की करें और 2 UK की करें। ठीक है, 5 प्रोडक्ट करके आए, और अच्छे से क्लियर स्क्रीनशॉट्स लगाएं, नीट एंड क्लीन असाइनमेंट करें। ठीक है, और इसको कैनवा पे आप बनाएं, 15 स्क्रीनशॉट बनेंगे, उस तरह से करें। ठीक है, अपना
अब इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।